और मेरा आवाज थोड़ा बड़ा था, वो उस कमरे तक पहुंच गया। तो मुझे वो 2013 की घटना याद है। तो फिर माता जी को और टेंशन, मतलब इतना हालत खराब हो गई थी कि उम्मीदें बहुत हद से बाहर ज्यादा थी, और ऐसा लग रहा था कि इस बार तो पूरी तरह से नहीं आ पा रहे, बट उन्हीं को कुछ और करना था। और इसी के साथ सारा रिजल्ट पानी में मिल गया था। देखना 2017 का प्रश्न है, 10 नंबर कितने शब्दों में। तब इन्होंने 2013 में 10 नंबर के लिए 200 शब्द रखे थे, और उससे भी अद्भुत 25 प्रश्न, क्योंकि 10-10 नंबर के और पूरे 25, 250 नंबर। तो कितने शब्दों का इमेजिन करो। आज तो 4000 लिखने में हालत खराब थी, और उस समय 5000। संयोग है 2013 मैंने अटेम्प्ट दिया था, मतलब मैं सोच रहा था कि इस बार शायद बेटर करेंगे। तो जब मैंने मेंस लिखने गया था तो बस मुझे वो किस्सा याद है, भोपाल में हम रुके थे, मेरे को कमला नेहरू वाला कॉलेज स्कूल मिला था। तो तब भी मैं पढ़ा ही रहा था, मैं पेपर देकर आया पहला वाला, तो पूरा होटल में लगभग 12 लोग थे, 12-13। सभी लोग आते ही रोने लग गए थे, क्योंकि 5000 शब्द, 25 में से किसी ने 14 किए, किसी ने 15, किसी ने 16। मैं बता रहा हूं ना फिर। तो हमारे कमरे के सामने एक माताजी और उनकी पुत्री थी। तो माताजी, उनकी पुत्री रोना लग शुरू हो गई बहुत ज्यादा। तो उनकी माताजी ने दरवाजा खटखटाया कि बोले हमारी बेटी बहुत रो रही है, तुम्हारा पेपर कैसे हुआ। अब मुझे नहीं पता कि वो क्यों रो रही है। मास्टर थोड़ा हवाबाजी वाला था ही। उन्होंने मुझसे पूछा कितने सवाल किए, मैंने पूरे किए। और मेरा आवाज थोड़ा बड़ा था, वो उस कमरे तक पहुंच गया। तो मुझे वो 2013 की घटना याद है। तो फिर माता जी को और टेंशन। अब मुझे नहीं, एक्चुअली मेरे मन में अगर ऐसा होता तो मैं पहले ही कहता भाई मैं तो 10 ही कर पाया। फिर माता जी ऊपर गई। फिर मैं शाम को जब पेपर लिख कर आया तो मैं शाम का भी पूरा कंप्लीट किया था। एक्चुअली मेरी स्पीड थी अच्छी, और मैं अधिकतर जगह पर कोशिश ये करता था कि जहां पूरा लिख सकते लिख दो, और लास्ट में 10 मिनट जब मिलते हैं तो 3 सवाल में लिख देता था, 3 से 4 सवाल, फ्लो चार्ट से लेकर किसी भी तरीके से, एक हाथ सवाल छूटा होगा। तो शाम को माताजी वापिस आए, उन्होंने कहा तुम अकेले ही कह रहे हो कि सारे लिखे हैं, पूरे होटल में सब लोग कह रहे, किसी के 4 सवाल, किसी के 5 सवाल, हमारी बेटी 7 सवाल छोड़कर आ गई है। तो तब मुझे पता चला कि वास्तविक रूप में सच में पेपर लेंदी था। उसके कारण थे कि इतना भयानक। और इस मेंस में क्या खराब हुआ मेरे साथ कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में, अब मैंने इंस्ट्रक्शन पढ़े नहीं ऑप्शनल में, क्योंकि पिछले 4 पेपर कंटिन्यू लिख रहे थे और उसमें एक ही इंस्ट्रक्शन था, सभी प्रश्न अनिवार्य। तो फिर मुझे लगा कि इस बार कुछ भी छोड़ना नहीं है। ऑप्शनल में बैठा, मैंने पहले पेपर में ऑप्शनल के इंस्ट्रक्शन पढ़े ही नहीं, पूरे 8 लगा दिए, 8 के 8 लिख दिए। फिर मुझे फिर भी 5-6 मिनट मिल गए थे किस्मत से। फिर मैंने कहा एक बार देख लेते क्या लिखा है ऑप्शनल में इंस्ट्रक्शन में। तो लिखा हुआ है पहला और 5वां अनिवार्य है, हर खंड में से 2 प्रश्न करने ही हैं। तब मुझे प्रश्नों को, हाथ खराब हो गया, मतलब इतना हालत खराब हो गई थी कि उम्मीदें बहुत हद से बाहर ज्यादा थी, और ऐसा लग रहा था कि इस बार तो पूरी तरह से नहीं आ पा रहे, बट उन्हीं को कुछ और करना था। 75 नंबर अंग्रेजी में चाहिए थे, 74 आए थे, और इसी के साथ सारा रिजल्ट पानी में मिल गया था। मतलब 74, उसका उस साल का पेपर देखना, उस साल का पेपर अगर आप अंग्रेजी का देखोगे तो अद्भुत भयानक था। उस साल, मतलब मैं अपना आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा हूं, 3500 बच्चे फेल किए थे अंग्रेजी में। 2 निबंध आए थे, हर साल निबंध कितने आते थे,
एक, तो दो निबंध आए थे। एक निबंध आया था जिसका शब्द ही समझने में मेरी हालत खराब हो गई थी, वी आर हिप्पोक्रेट। तो मैंने टीचर अच्छे थे वहां के, टीचर से पूछा कि इसका मतलब क्या है, तो बोले मुझे भी नहीं पता, मैं पूछती जरूर लेकिन तो उन्होंने पीछे इंग्लिश मीडियम वालों से पूछा कि बोले ढोंग करना, दिखावा करना। तो हमने कहा चलो ठीक है। और दूसरा था वी आर मोर कॉन्शियस अबाउट हेल्थ, तो हमने कहा चलो इसमें तो अपन लिख देंगे। तो दो निबंध, पहली बात। और मतलब ऐसा ना, पहले 4 निबंध में से एक लिखना था, 2 ही निबंध, दोनों ही लिखने 2013 में। और दूसरा 2 प्रेसी राइटिंग, हर साल प्रेसी राइटिंग एक आती थी, 2 प्रेसी राइटिंग। और उससे भी ज्यादा अद्भुत ग्रामर, हम सोचकर बैठे कि भाई 50 नंबर का तो आएगा ही, मात्र 10 नंबर का। पूरी तरह से एक्चुअली डीपी अग्रवाल अध्यक्ष थे, 2012 में इन्होंने पैटर्न बदला था, 2013 में नया पैटर्न आया था, तो उन्होंने इंग्लिश के भी मार्क्स जोड़े थे। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था कि इंग्लिश के मार्क्स मेंस में जुड़ने नहीं चाहिए। डीपी अग्रवाल थोड़े से इगोइस्टिक व्यक्ति थे, मैं एक ही बार मिला उनसे, तो उनको बड़ा बुरा लगा कि मेरा निर्णय मुझे वापस लेना पड़ा। राहुल गांधी ने निर्णय वापस करवाया था क्योंकि मनमोहन जी की सरकार थी, तो उन्होंने बदले की भावना से अंग्रेजी का पेपर ऐसा बनाया था कि हालत खराब हो गई थी। उससे भी ज्यादा कठिन हिंदी का पेपर बनाया था। 2000 बच्चे हिंदी में, टोटल 4500 बच्चे मेंस के पास ही नहीं हुए थे हिंदी अंग्रेजी। 2013 का पेपर आज घर जाकर देखना अंग्रेजी का, उसको देखोगे तो ऐसा लगेगा कि अंग्रेजी तो पास हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने 2010 का मेंस लिखा है, तो 2010 में तो मेरे अंग्रेजी में 300 में से 178 नंबर है। तो ऐसा तो उम्मीद नहीं कर सकते कि भाई इंग्लिश में कोई दिक्कत है। पर उस साल का जो पेपर था, दूसरा एक मुझे प्रॉब्लम है सर्दी की, जब जैसे होता है ना, एक एसी में अगर रहेंगे तो नाक बंद होकर बहुत छींकें आती है, साइनस की जो प्रॉब्लम कहलाती है। तो उस दिन पूरा कमरा मेरे कारण डिस्टर्ब भी रहा पूरी तरह से, लेकिन अद्भुत था। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि यूपीएससी ने शायद बाद में सीखा होगा, 2013-14 में उसने कोरे पेज देखे होंगे बच्चों के, तो फिर बाद में उन्होंने 15 से नियम बनाया कि 10 नंबर के लिए और 25 सवाल नहीं, 20 सवाल, 15-15 नंबर के 10 सवाल और 10-10 नंबर के 10 सवाल। तब इस तरीके से 250 नंबर का पेपर तैयार हुआ होगा। तो जीवन में यह भी एक अनुभव होता है, तो इसको भी तैयार रखिए। नहीं, वो करते नहीं। मैंने ऐसी 4 से 5 मार्कशीट उसी साल चेक करवाई थी, और मैंने मार्क्स भी निकलवाए थे। मार्क्स निकल सकते हैं क्योंकि मेरे उस समय 2 लोग ऐसे परिचय के थे जो अंदर है मतलब जो ऑपरेटिंग में बैठे हैं उस समय। तो मेरे जीएस के नंबर तो नहीं बताए उन्होंने, लेकिन ऑप्शनल में मैंने ज्योग्राफी में वो सुधार कर दिया था जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। पहली बार ज्योग्राफी में मेरे 202 नंबर थे, तब पेपर था 600 का, और दूसरी बार जब मेरा 500 का था तब मेरे 312 नंबर के आसपास थे। तो बहुत अच्छा था, बट कभी कभी, और ऐसा नहीं कि अंग्रेजी ने मुझे एक बार तकलीफ दी है, अंग्रेजी ने मुझे जीवन में कई बार तकलीफ दी है। मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है। मेडिकल का एग्जाम था महात्मा गांधी वर्धा का, तो वहां महात्मा गांधी के नाम का एक पेपर करना पड़ता है 60 नंबर का। अगर 24 नंबर नहीं आते हैं तो आप पास नहीं माने जाएंगे। तो उस समय मैंने गांधी जी पढ़े थे। कहा 2001 में महात्मा गांधी की 6 किताबें पढ़ी थी मैंने। मेरी आत्मकथा, मंगल प्रभात, स्वास्थ्य की कुंजी, फिर राधा कृष्णन के द्वारा लिखी गई गांधी जी पर किताब, और सुभाष गांधी के बातचीत। ये 6 किताबें मैंने 2003 में पढ़ी गांधी जी के बारे में, क्योंकि उस कॉलेज का शर्त ही होता है, वर्धा की कॉलेज में। तो वहां एक प्रश्न आया था ट्रस्टशिप का, कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो ट्रस्टशिप का कंसेप्ट सीखा था वो क्या था। अब इतनी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी। मुझे याद आया कि गांधी जी ने 4-5 ट्रस्ट बनाए थे। टॉलस्टॉय ट्रस्ट था, अद्भुत ट्रस्ट मुझे याद थे। ट्रस्टशिप मतलब एक तरीके से विश्वास, या हम कहते कि एक तरीके से किस तरीके से उन्होंने लोगों को जोड़ा, भरोसा कायम करवाए। हमने पूरा ट्रस्टों का वर्णन करके आ गए थे, पूरा लिखा था, 22 नंबर थे। और उस साल हम वर्धा की एग्जाम में मेडिकल में ऑल इंडिया 3rd रैंक पर थे। लेकिन
0। तो जीवन वहां भी, तो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती, चलते रहता है। इतना जैसे तनाव नहीं लेते कि 2 नंबर 1 नंबर अद्भुत। मेरा कभी गूगल करोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी गूगल करना, मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी एमएससी में ऑल इंडिया सेकंड रैंक थी केमिस्ट्री में, कि भाई मैं एमएससी दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहता हूं, सेकंड रैंक पर हूं मैं। और जब मैं काउंसलिंग के लिए गया तो उन्होंने कहा कि आपका एडमिशन नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि केमिस्ट्री जिनका लेना है उन्हें बीएससी में मैथ्स चाहिए, आपका बीएससी बायो और केमिस्ट्री है, इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के नियम के अनुसार आपको केमिस्ट्री में एमएससी करने का मौका नहीं मिले। मैंने कहा सब चीजें मान लेते हैं, ये जो सेकंड रैंक लाई ये तो बताती होगी कि मुझे केमिस्ट्री आ रहा है। तो उन्होंने कहा भले ही कुछ भी हो पर यूनिवर्सिटी के नियम आपके लिए तो बदले नहीं जाएंगे। तो चलते रहता है।